में नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सनकादि महात्माओं से पूछा, बाबा आप कृपा करके ये बतलाइए, चलो ज्ञान वैराग्य भक्ति का उद्यान श्रीमद् भागवत कथा ने किया तो ठीक है, क्या पापी से पापी जीव भी भगवान की कथा सुन करके मुक्त हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है? तब तो सनकादि महात्माओं ने प्रसन्न होकर के कहा, अरे नारद जी महाराज, आप पापी व्यक्ति की बात करते हो? अरे जो पापी व्यक्ति जीवित रहते हुए भगवान की कथा भागवत कथा सुन लेगा वो तो मुक्त हो ही जाएगा, और यदि पापी व्यक्ति पाप करते करते यदि उसकी मौत हो गई हो, वो दुर्गति में पड़ा हो, अधोगति में पड़ा हो, यदि उसके नाम से भी भागवत कथा करा दिया जाए तो मरे हुए व्यक्ति को भी भागवत कथा तार देती है। ये भागवत कथा है। इसीलिए आप लोग गया में गए होंगे तो देखे होंगे, जब पितर का समय आता है, पितृपक्ष आता है, तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लोग अपने घर में कथा कराते हैं। और यदि भगवान ने जिसको अधिक धन दे रखा है तो गया में जाकर के वहां पर आचार्यों को, वक्ताओं को बुला करके वहां पर कथा कराते हैं, उद्धार करने के लिए, अपने पितरों का, अपने कुल का उद्धार करने के लिए। ये भागवत कथा का महिमा है। जब इस प्रकार श्री सनकादि महात्माओं ने कहा तो नारद जी महाराज ने कहा, भगवान यदि किसी का उद्धार इस तरह से हुआ हो तो आप बताने की कृपा करेंगे। तब बताते हैं, सुनिए। अत्र ते कीर्तयस्य यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये कथा सनकादि महात्मा श्री नारद जी महाराज को कह रहे हैं। सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं से कहा कि ऐसे सनकादि महात्मा ने नारद जी से कहा कि इस कथा को सुनने मात्र से पाप हानि प्रजायते, बड़ा से बड़ा पाप भी जल करके राख हो जाता है। कौन सी कथा? कहते हैं, सुनिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव जी महाराज नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनके धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी महाराज का स्वभाव था सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, भगवत कृपा से जो कुछ भी मिलता उसी पर विश्वास मान करके और अपने जीवन का पालन पोषण करते और हमेशा भगवान को याद करते। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी थी धुंधली देवी, उनके विषय में शास्त्रकारों ने बड़ा अपशब्द कहा कि जितने सीधे से श्री आत्मदेव जी महाराज थे उतनी ही दुष्टा उनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी थी। लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना, कलह करना, हमेशा अपने पति से लड़ना, हमेशा भगवान को कोसते रहना। भगवान ने मुझे दिया क्या है? भगवान ने मुझे दिया क्या है? मेरे भाई बहन, मैं आपसे प्रार्थना करूं, मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप अपने से बड़े लोगों की तुलना करोगे तब हो सकता है ये लगे कि भगवान ने मुझे क्या दिया। हम और आप अपनी तुलना किसी राजे महाराजे से करें तो ये लगेगा भगवान ने हमें क्या दिया। लेकिन थोड़ा सा विचार करिए कि कम से कम भगवान ने हमको सुंदर हाथ पांव तो दिया, रहने के लिए घर दिया, परिवार दिया। सुबह भूखा जरूर परमात्मा उठाता है, लेकिन शाम तक दो समय की दाल रोटी की व्यवस्था तो भगवान कहीं से कहीं ना कर ही देता है।
जरा उन व्यक्तियों से पूछिए जिनके पास ना तो हाथ है ना तो पैर है, चल भी नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते, रहने को झोपड़ा तक नहीं, पहनने को वस्त्र तक नहीं, खाने को अन्न तक नहीं, उनकी जीविका कैसे चलती होगी? जब उनसे तुलना करोगे ना, तब ये लगेगा कि भगवान ने हमको तो सब कुछ दे दिया, हमारे पास जितनी पात्रता थे हमको पात्रता के अनुकूल सब कुछ दे दिया भगवान ने। आप गंगा जी जाएंगे तो आपके पास 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जल उसमें आएगा, आपके पास में 100 ग्राम का पात्र है तो उसमें 100 ग्राम जल आएगा, और जो व्यक्ति बिना पात्र का गया होगा तो उसको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। अपने आप को पात्रता में ढालिए। यदि हम पात्र वाले बन जाएंगे साहब तो भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान पात्र देकर दे ही देगा। लेकिन हम पात्र वाले बनते नहीं, बने हैं कुपात्र, चाहते हैं सब कुछ सदपात्र। इसलिए प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, सुबह उठिए तो भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, एक ही विनती करिए कि प्रभु ये जो सब कुछ दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा से मिला है, इसका मालिक मैं नहीं, हम केवल रक्षक हैं, हम केवल सेवक हैं, इसके मालिक आप हैं। वरना साहब हम और आप मालिक होते अपने धन के, अपने शरीर के, तो अपना कोई बिगड़ने नहीं देता। अरे धन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कोई व्यक्ति, कोई बाबूजी रात में भोजन करके अच्छे से सोए और सुबह उठे तो उनका एक हाथ ही नहीं काम कर रहा है, उनका दिमाग ही अपसेट हो गया। यदि अपना होता तो क्या कोई बिगड़ने देता है अपनी वस्तु? अपना कुछ भी नहीं है साहब, ये अपना शरीर भी अपना नहीं है। जब तक परमात्मा की कृपा से चल रहा है तब तक अपना है, हम इसको अपना मान कर बैठे हैं, बाकी अपना कुछ भी नहीं है। अपने तो केवल एक राम जी हैं, अपने तो केवल एक श्याम जी हैं, अपने तो केवल एक भगवान हैं, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, एक ही निवेदन करिए, क्या कि मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें आपको कोई एक गिलास पानी देता है पीने के लिए तो उसको कई बार बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई आकर के हमारे आपके घर के सामने लाइट का एक पोल गड़ा देता है तो उसको धन्यवाद देते हैं, उसके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं। और जिसने हमेशा 12 घंटा सूर्य को खड़ा कर दिया, 12 घंटा चंद्र को रात्रि के लिए खड़ा कर दिया, क्या वो धन्यवाद के पात्र नहीं है? हमें आपको सुंदर परिवार दिया, सुंदर बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, क्या वो धन्यवाद के पात्र नहीं है? क्या कभी भगवान के सामने जाकर के उसको धन्यवाद दिया? पहुंचे होंगे तो यही कहे होंगे कि भगवान ये संपत्ति दे दो, ये धन दे दो। अरे मांगने के लिस्ट कभी कभी छोड़ करके कभी कभी भगवान से प्रार्थना करो, आपने जो दिया है बस इसी को सुरक्षित रखो प्रभु, इसी को सुरक्षित रखो। जीवन में भगवान से मांगना भी बहुत बड़ी कला है। भगवान के पास जाओ तो भगवान से धन मत मांगो, भगवान को ही मांग लो कि आप मेरे हो जाओ। और जिसके भगवान हो जाएंगे साहब तो फिर उसको धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार की कमी नहीं रहेगी, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जैसे मान लिया जाए।
आपके गांव में यदि मुख्यमंत्री साहब को आना हो तो उनके आने के पहले यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके अधिकारी सब व्यवस्था करके रखेंगे कि यहाँ बैठेंगे, यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ भाषण देंगे, यहाँ एसी लगना चाहिए, यहाँ कूलर लगना चाहिए, ये कारपेट बिछना चाहिए, ये फूल का हार है, ये फला सब कुछ है। और जिसके यहाँ परमात्मा का आगमन होगा, जिस घर में भगवान पधारेंगे, तो भगवान तो स्वतः अपनी व्यवस्था करके आते हैं ना, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो आपने दिया है इसको सुरक्षित रखें और यही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाते रहें, यही प्रार्थना है। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि महात्माओं से महात्मन धुंधली देवी हमेशा भगवान को कोसती रहती थी। हमेशा एक दूसरे को लड़ाना झगड़ाना उसका स्वभाव था। पहले तो एक धुंधली थी, लेकिन आज गांव-गांव घर-घर में धुंधली है। मैं धुंधलियों का थोड़ा स्वभाव बता दूं, घर में पहुंचेंगे, सास बहू में यदि लड़ाना होगा तो यदि बहू मायके चली गई है, सास अकेली है तो, या बहू अकेली है, सास कहीं चली गई है तो, आज की धुंधली कैसी होती है, पहुंचेंगे। यदि बहू है तो बहू से, बहू आजकल तुझे बहुत काम करना पड़ता है, तेरी सास हाथ नहीं पटाती क्या? अब तो बहू समय ही खोज रही, कोई मिले तो सास के लिए आग उगल दिया जाए। अब तो बहू कहना चालू कि क्या करूं चाची जी, आंटी जी, माता जी, जो पद होगा इतना करती हूँ, फिर भी लड़ती रहती हैं, फिर भी कोसती रहती हैं। कभी कभी मन कहता है कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। अब उसको और जगह मिल गया। बहू अभी कल की बात है, आपकी सासू वहां पर आपके बारे में भला बुरा कह रही थी। अब उसका दिमाग चढ़ा, कहेगी आने दो, बताती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, आप देख लेना। झगड़ा लड़ा करके चल दी घर में। सास पहुंची, गिलास में पानी मांगी, पानी बाद में, झगड़ा पहले। ऐसे जब बहू नहीं रहेगी तब सास के लिए, तेरी बहू तो हमेशा मायके ही मायके रहती है, तो बुढ़ी हो गई, तुझे इतना काम करना पड़ता है। तनिक भी सोच नहीं, अरे आप नहीं थी, मैं आई थी, आपके बारे में भला बुरा कह रही थी। अब तो सास भी सास होती है। आने दो बहू को मायके से, अब की बताती हूँ। ऐसे ही पड़ोसियों को, ऐसे ही गांव को लड़ाने में जो योगदान करे, समझ लो इस कलयुग में वही धुंधली है, वही मंथरा है। प्यारे भागवत कथा ज्ञान देती है, कभी लड़ाने का काम नहीं, कभी तोड़ने का काम नहीं, हमेशा जोड़ने का काम करिए, हमेशा प्रेम को दर्शाने का काम करिए। एक दिन पड़ोसियों ने ताना कसा, क्योंकि धुंधली को और आत्मदेव को कोई संतान नहीं था। एक गौ पाल कर रखे थे, उसको भी कोई बछड़ा नहीं था। एक दिन पड़ोसियों ने ताना कसा कि इनका मुख देखना पाप है, कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। मेरे भाई बहन, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, संतान होना भाग्य में एक परमात्मा का देन है। लेकिन जीवन में यदि किसी को ये कमी है तो अपने जुबान से कभी उसको तंच मत करो, कभी व्यंग मत करो, उसको कोसो मत। न जाने किस कर्म का फल वो तो भोग रहा है, और आप अपने जुबान से कहोगे तो और दुखी हो जाएगा। प्रयास करो समझाने का, प्रयास करो उसको रिझाने का। कोई बात नहीं, भगवान को ही अपना पुत्र मान लो, समझाने का प्रयास करो।
लेकिन ये तो समाज है। यदि समाज वाले जान जाएं कि व्यक्ति इस दुख से दुखी है तो और उसमें अग्नि का काम, अग्नि में घी डालने का काम कर देते हैं, कटे हुए पर नमक लगाने का काम कर देते हैं साहब। इसलिए निवेदन करता हूं व्यासपीठ से कि ऐसे कट वचन कभी किसी को मत कहो, इससे कोई दुखी हो, कोई व्यथित हो। आत्मदेव जी महाराज ने जब कानों से सुना तो अपने मन में सोचने लगे, मेरे कर्म धर्म में क्या कमी रह गई कि भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। ऐसा सोच करके घर से बाहर निकल गए कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, वापस घर नहीं आऊंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, भगवान से मांगा भी तक नहीं कि मुझे दो। सोचे मेरे भाग्य में होता तो मिलता, भगवान से मांगना क्या। हमारे गुजरात में एक शेर है, किसी सूफी ने कहा है, किसी संत ने कहा है कि मां मांगू हाथ फैलाऊं ये मुझे मंजूर નથી, मां मांगू पछी तू आवे तो तारी खुदाई की नूर नहीं। हे भगवान मैं मांगू तू बाद में दे, तो फिर तेरा देने का उसमें क्या। मैं मांगा भिखारी बनकर के तूने दे दिया, और यदि तू मुझे मांगने से पहले दे देगा तो समझ लो तेरी बहुत बड़ी कृपा है, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। आत्मदेव चल दिए जंगल में, जंगल में रोते रहे बैठकर एक वृक्ष के नीचे, सरोवर के नीचे। तो भगवान ही एक संत के रूप में भेष बदल करके आ जाते हैं। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, क्यों रो रहे हो। एक ही बात कहा, भगवान मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, बेटा संतान के लिए क्या रोना, ये तो भाग्य का खेल है। लेकिन आत्मदेव ने कहा, बाबा जी या तो मैं मर जाऊंगा या तो आप मिले हो तो आप आशीर्वाद दीजिए मुझे संतान प्राप्ति के लिए। तब महात्मा ने एक फल निकाल करके दिया और कहा, जाकर के अपने धर्मपत्नी को दे देना, और जब फल खाएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेण दुरोधवृता। तो फल खाने से गर्भवती हो जाएगी और समय आने पर उसको सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज फल खाने के बाद में कोई नियम, कोई व्रत रखना पड़ेगा क्या। महात्मा ने कहा, हाँ फल खाने के बाद में आपको और आपकी धर्मपत्नी को पहला सत्य बोलना है, कम खाना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, धर्ममय कार्य करना है। पूरी बात को बतला दिया। आकर के आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को फल दिया कि ये फल खा लो, इससे हमें आपको संतान प्राप्त होगी। और कुछ इसके नियम हैं, आज के बाद में झगड़ा लड़ाई बंद कर देना और सात्विक भोजन ग्रहण करना, भूमि शयन करना, कथा प्रवचन को सुनना, यही सब बातें को बता दिया। धुंधली ने कहा, महाराज फल दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। धुंधली को फल दे करके आत्मदेव जी महाराज तो चले गए। अब धुंधली अपने मन में विचार करने लगी, यदि मैं फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होने के बाद में मेरा पेट, मेरा उदर बढ़ जाएगा, फिर जो मैं अधिक भोजन करती हूं तो भोजन करना कम हो जाएगा, और मैं दुनिया वालों से लड़ती रहती हूं, फिर गर्भवती होने के बाद में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी तो पड़ोसी लोग मुझे परेशान करना चालू कर देंगे। और मन में विचार किया कि मैंने सुना है सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रुक गए थे, और मेरा बेटा कहीं 2-4 साल रुक गया तो मरना ही पड़ जाएगा।
और सबसे लास्ट के बात को उसने सोचा कि कहीं देव योग बस मेरे घर में आग लग गई, सब तो भग जाएंगे और मेरा पेट बढ़ा रहेगा, मैं भग नहीं पाऊंगी तो जलकर मर जाना पड़ेगा। इतने गलत मन में विचार सोच करके अपने मन में सोच लिया कि मैं फल खाऊंगी नहीं। पड़ोसन आ गई कुछ काम से। पड़ोसन ने पूछा, देवी जी आप ऐसे उदास क्यों हो, पूरी बात बताई। पड़ोसी ने कहा, उस देवी ने कहा, बहन तेरा तो सौभाग्य है, अरे संत की कृपा से महाराज दशरथ के यहाँ 4 संतानें हुई, तेरा भी आंगन किलकारी से भर जाएगा, फल खा ले। पड़ोसन को धुंधली ने कहा, चलती बनो बहन, ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं बताई, इतना ज्ञान है मुझे। उसी दिन शाम के समय उसकी बहन आ गई, अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब तो बहन ने कहा, बहना चिंता मत कर, ये फल खाने से किसी को पुत्र हुआ है, किसी को संतान हुआ है क्या? ये बाबा लोग जादू टोना करते रहते, उनके चक्कर में मत पड़ना, तुझे पागल बना देंगे। ऐसा कर, तू फल गौ को खिला दे और मेरे उदर में जो संतान पल रही है, जा मैंने वचन दिया, ये संतान तेरी आज से, मेरे तो 5 संतान है ही है, छठी लेकर क्या करूंगी, छठी संतान तेरी संतान। धुंधली ने पूछा, बहन तेरे पति देव मान जाएंगे? बोले, बहन एक बात है, क्या? उनको मनाने के लिए थोड़ा सा धन दौलत दे देना, पैसा दे देना, क्योंकि तेरे यहाँ अच्छा धन है, उनका मुख मैं बंद करवा दूंगी। इसी चक्कर में उसकी बहन रहती भी थी, किसको कोई संतान ना हो, बहन का धन मुझे मिल जाए। प्यारे, हर कोई किसी ना किसी से स्वार्थ से ही लगा रहता है। किसी ने कहा है, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न रहेगा नाम ईश्वर का, बाकी सब फना का फना होगा, बाकी सब फना का फना होगा। हर कोई स्वार्थ के चक्कर में पड़ा रहता है। बहन ने अच्छे से समझा दिया और इधर धुंधली ने अपनी उदर में पेट में कपड़ा बांध करके अपने पति देव को बताने लगी, महाराज अब तो फल काम कर रहा है, मेरे उदर में गर्भ रुक गया। समय आने पर धुंधली की बहन को संतान हुई, लाकर रातों रात अपने बहन को दे दिया और सुबह के समय पंडित जी को बता दिया, आत्मदेव जी को बता दिया, महाराज बधाई हो, आप एक बेटे के पिता बन गए। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ। अब तो जाकर पूरे गांव को बता दिया कि मेरे आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव के सभी लोग दौड़ पड़े, पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो। कुछ समय बीता, जो फल गौ को खिलाया गया था, उस गौ से भी एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। कान तो उसके गौ के हैं और पूरा शरीर मानव का है। अब तो लोगों ने सुना गौ से भी पुत्र हुआ। अब तो लोगों ने और कहा, महाराज जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पहले एक एक संतान के लिए तरसते थे और आज भगवान ने ऐसी कृपा किया कि आपके यहाँ 2-2 पुत्र जन्म दे दिया। आपके एक पत्नी को और आपके एक गौ को हुआ तो बछड़ा नहीं पुत्र हुआ महाराज, वो भी आपके पुत्र के समान है। अब तो आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न रहने लगे, दोनों संतानें बड़ी होने लगी और जो गौ का पुत्र था उसका नामकरण आत्मदेव जी महाराज ने किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जिसके कान गौ के समान हो उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण सा गोकर्ण।
गोकर्ण के समान हुए कान, इसलिए गोकर्ण नाम हुआ। और सोच रहे थे कि इसका नाम मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मा देव रखो या कुछ और नाम रखो। तब तक धुंधली ने कहा महाराज क्षमा करना, अपने उदर में मैंने रखा है, इसलिए मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी सोच रहे थे भगवान से मिलता जुलता नाम रखूंगा, लेकिन उसने कहा इनका नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे। धुंधली का मतलब अंधकार और धुंधकारी का मतलब जहां पर अंधकार का ही समूह हो, वही तो धुंधकार है, धुंधकारी है। दोनों का नामकरण हुआ, दोनों बड़े होने लगे। अब गोकर्ण तो अपना जीवन अध्यात्म से जोड़ लिया और इधर धुंधकारी बच्चों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी करना, शराब पीना, इस तरह से अपने साथी से, अपने मित्रों से मिलकर के गलत कर्म में लग गया। दोनों बड़े हुए, दोनों विख्यात हुए। व्यास जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो विख्यात हुए और धुंधकारी कुख्यात हुआ। कि कृत कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बहुत बड़ा खल यानी दुष्ट हुआ, बहुत बड़ा खल हुआ। खल का मतलब समझते हैं ना? खल समझते हैं जिसमें पहले के समय में माताएं धान समझते हैं ना, धान की कुटाई करती थी ओखल से, उसको ओखल बोलते थे, उसको खल बोलते थे। खल में दो शब्द होता है, खा और ला। और दुष्ट व्यक्ति को भी खल कहा गया है। तो खल का मतलब जिसका केवल दो काम हो, केवल खाए और केवल लड़े, खा से खाए, ला से लड़े, केवल दो काम। घर में खाए घर में लड़े, घर में खाए बाहर लड़े, समाज में लड़े, झगड़ा करे, वही खल, वही दुष्ट है। और संतों ने बतलाया एक अर्थ और है क्या, कि जिसका खाए उसी से लड़े, सबसे बड़ा खल होता है, सबसे बड़ा दुष्ट होता है भैया। जिसका खाए उसी से लड़े, प्यारे ये खल का स्वभाव है। यहाँ पर तो सब अच्छे लोग हैं, क्योंकि नरहर बिगहा है, भगवान का गांव है, तभी तो ये कथा हो रही है। यहाँ पर तो सब अच्छे लोग हैं। खल लोग होते हैं और अन्यत्र जिला में होते हैं, अन्यत्र राज्य में हैं, लेकिन आपके यहाँ सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं। पूरे नर नारी सुभग सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धुंधकारी बड़ा हुआ तो कर्म करना चालू कर दिया। एक दिन आत्मदेव जी महाराज एकांत में बैठे अपने मन में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इससे अच्छा तो था कि पुत्र ना होता, ऐसा तो अच्छा था। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी काहे को रो रहे हो? अरे आपका कर्म था, धर्म था, हम लोग को पाल पोष करके बड़ा कर दिया, अब आपका दायित्व पूरा हुआ, अब ममता मोह को तो छोड़ दो आप, अब ममता में मत पड़िए। आत्मदेव ने कहा बेटा, एक दिन मैं रो रहा था कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, और आज रो रहा हूं कि पुत्र है तो धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों है। मेरे भाई बहन, भागवत कहती है ना,
भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे संतान दीजिए, लेकिन अच्छी संतान दीजिए। और यदि अच्छी संतान नहीं देना है तो इसके अच्छा ये है कि आप मुझे बिना संतान के रखिए, क्योंकि यही याद आएगा मेरे कोई संतान नहीं तो एक बार रोना रहेगा। और जब गलत संतान जीवन में दे दोगे, जब जब उसके कुकृत सामने आएंगे तब तब रोना रहेगा कि ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा संतान हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं प्रार्थना करता रहता हूं व्यासपीठ से कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। धन कमाकर देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को संस्कार दोगे, बच्चों को ज्ञान दोगे तो आपका नाम उन्नत पर लेकर के जाएंगे, धन संपत्ति भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे और आपके नाम को भी आगे बढ़ाएंगे। और आपने धन के लोभ में केवल धन एकत्रित करके देना चाहा, उनको संस्कार न दिया, ज्ञान न दिया, तो प्यारे आपके न रहने के बाद में वही धन बर्बाद कर देंगे। कहीं वैश्यालय में उड़ा देंगे, कहीं श्रावालय में उड़ा देंगे, आपके नाम को बदनाम कर देंगे, आपके कीर्ति को धूमिल कर देंगे। इसलिए जीवन में अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि पुत्र कपूत तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय। यदि जीवन में अच्छा पुत्र है, अच्छी संतान है, तो धन कमा कर देने की आवश्यकता नहीं, वो धन भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, मान प्रतिष्ठा भी कमा लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और पुत्र कपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र नालायक निकल गया तो फिर कमा कर देने की आवश्यकता नहीं। आप करोड़ों की संपत्ति कमा कर दे दोगे, लेकिन तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को समझाते हैं कि पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपकी उम्र चौथेपन में है, आप भगवान का भजन करो। यहाँ तक कि अपने मोह ममता का त्याग करके आप भगवान से संबंध रखो, और जिससे आपको पुनः दूसरे जन्म में आपको अच्छा मानो शरीर मिले और आपको अच्छा परिवार मिले, अच्छी भगवान की भक्ति मिले। आप पुत्र को लेकर के बैठे हो, मैं तो कहता हूँ पिताजी, आप अपने शरीर पर भी ममता मत रखिए। ये शरीर भी साथ नहीं देता, ये शरीर भी किसी का नहीं होता। सब केवल धन के स्वार्थी होते हैं, केवल संपत्ति के साथी होते हैं। कि जब धन पास होता है तो रिश्ता खास होता है, जब धन छूट जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। आपने देखा होगा, जब किसी के पास धन होता है, दौलत होती है, तो उसके बहुत यार होते हैं, बहुत साथी होते हैं, बहुत लोग पीछे जय जयकार करने वाले होते हैं। और लेकिन जब ऐसा समय आता है कि जब समय कुचक्र में चलता है, उल्टी गिनती में चलने लगता है, और जब संपत्ति चली जाती है, तो वही जय जयकार करने वाले वही गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, वही रक्षक भक्षक बन जाते हैं। श्री आत्मदेव ने कहा, पिताजी आप सब कुछ परित्याग करके आप भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, इस शरीर की भी चिंता मत करिए। प्यारे, कुछ लोग तो और नहीं, लेकिन अपने शरीर के ही सुंदर बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दुर्गंध बन करके घूमिए, नहीं, लेकिन प्यारे समय निकाल करके भगवान को भी याद कर लीजिए कि जिसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया, तो क्या उस भगवान को नहीं याद करना चाहिए? इसलिए जीवन में
हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। किसी ने कहा है ये संपत्ति को संभाल लो, दुनिया को संभाल लो, परिवार को संभाल लो, शरीर को संभाल लो, कुछ साथ देता नहीं है। कि तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो शक्ति, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हो तेल चमेली चंदन साबुन, हो तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो शेर, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। सभी लोग ताली बजाते हुए मन को लगाओ। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारी, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में मुड़ जाएंगे हो, अंत समय में मुड़ जाएंगे तेरे तंबू के, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रखो, हो मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति या जनरल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारी, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न पर
बड़े अच्छे भाव है। साधु की संगत कर लो, साधु की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारी, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे दफ्तर से, लाल सिंह कहे दफ्तर से, मत होना अपशे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। वो तेरी चमेली चंदन श्यामनी हो, तेरी चमेली चंदन श्यामनी, चाहे लगा लो शेर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोली श्री राधा माधव भगवान की जय हो। श्री आत्मदेव जी महाराज को गौकर्ण जी महाराज ने ज्ञान दिया कि पिताजी इस जगत में केवल परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। रोना है तो भगवान के लिए रोइए, जागना है तो भगवान के लिए जागिए, चलना है तो भगवान के लिए चलिए, यात्रा करना है तो परमात्मा के लिए यात्रा करिए, कुछ देना है तो भगवान के लिए दीजिए, कुछ मांगना है तो भगवान के लिए ही मांगिए। ऐसे कर्म जीवन में उतर जाने से भगवान की भक्ति के चरण आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कह करके आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा तुमने तो मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया। और वहीं से आत्मदेव जी महाराज जंगल को चले जाते हैं। अब तो जब पिता के न रहने पर धुंधकारी घर में उपद्रव करने लगा, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। गौकर्ण ने सोचा जब पिता का नहीं सुना तो भाई का नहीं सुनेगा, इसलिए माँ को प्रणाम करके ये भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब जब पिता चले गए, भाई चले गए, तो गौकर्ण के जाने के बाद में धुंधकारी अब माँ को प्रताड़ित करने लगा। माँ, पिताजी धन कमा करके लाते थे, तुम्हें को देते थे, कहां पर गाड़ कर रखे हो, धन को दो। जबरदस्ती यहाँ तक कि घर के समस्त सामग्रियों को बेच करके वैश्यालय में जाकर के, शराबालय में जाकर के धुंधकारी ने बर्बाद कर दिया। एक दिन अपनी माँ को चोटी पकड़ करके धुंधकारी ने घसीटता हुआ कहा, दुष्टा, लगता है तू धन देना नहीं चाहती, इसलिए तुझे मार ही दूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, इस प्रकार दंडित होकर के धुंधली ने जाकर के कुएं में कूद करके अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अब आप विचार करें, जिसके घर में धुंधकारी जैसा पुत्र हो जाए ना, उसके बाप को जंगल देखना पड़ेगा, भाई को घर से निकलना पड़ेगा, माँ को केवल मरना ही पड़ेगा साहब। इसलिए घर में धुंधकारी की आवश्यकता नहीं, घर में गौकर्ण की आवश्यकता है, घर में प्रबुद्ध की आवश्यकता है, घर में ज्ञानवान की आवश्यकता है। अभी तक तो पिता के, माता के, भाई के भय से वैश्यालय में जाता था, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन, इन सब के ना रहने के बाद में 4 वैश्याओं को ला करके धुंधकारी ने अपने घर में रख दिया। घर को ही वैश्यालय बना दिया। लूट पाट करना, चोरी करना इसका स्वभाव बन गया।
एक दिन एक राजा के यहाँ धुंधकारी जाकर के चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आया। चारों वैश्याओं ने सोचा देखो एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो दंडित होगा। वहां पर पूछेंगे लोग कि इतना धन लेकर गए तो किसको दिया, किसके पास रखे, तो हमारा आपका भी नाम लेगा, तो हम लोग भी नाजायज इसके चोरी के चक्कर में दंडित होंगे। इसलिए पर्याप्त धन हो गया है तो इसको मार करके धन लेकर के 9 2 11 हो जाओ। ऐसा सोच करके वैश्याओं ने रात्रि में आए हुए धुंधकारी के हाथ पैर को बांध करके जलती हुई लकड़ी, जलती हुई अग्नि को मुख में डाल करके चारों ने धुंधकारी को जान से खत्म कर दिया और उसी धरती में खोदकर उसको गाड़ दिया। धन लेकर के चारों चार दिशा में चली गई। अब वो मरने के बाद में, क्योंकि पापी व्यक्ति था, मरने के बाद में बहुत बड़ा आताताई प्रेत बना। एक बात मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है, जो व्यक्ति किसी के द्वारा मर जाता है, उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। आजकल बात बात में आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माताएं वर्ग हो, जहर खा लेती हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार देती हैं, लेकिन मरने के बाद में भी शांति नहीं मिलती, मरने के बाद में और झेलना पड़ता है। न जाने कितने हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, कोई मुक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या केवल कायर लोग करते हैं। जो लोग आत्मबली होते हैं, साहसी होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, वो आत्महत्या नहीं करते। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। जब पता चला गोकर्ण को तीर्थ में कि मेरे माता पिता, मेरे भाई की मौत हो गई, तो गया आदि क्षेत्रों में जाकर के पिंडदान दिया, क्योंकि ऐसा नियम है, शास्त्रों ने बतलाया है कि गया में जाकर के पिंडदान देने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान होता है, मुक्ति हो जाती है। एक दिन यात्रा करते करते गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि चल करके अपने जन्मभूमि को देखा जाए, क्योंकि जन्मभूमि और जन्मदात्री ये स्वर्ग से बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर होता है। शाम के समय पहुंचे, घर में बहुत सारा कचरा था, साफ करके सो गए। घर के बगल में एक पीपल का वृक्ष था। रात्रि के समय में उसी पीपल के वृक्ष से उतर करके धुंधकारी गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया, और एकाएक गोकर्ण जी की जब निद्रा टूटी तो देखा सामने एक गधा के रूप में खड़ा है। देखते देखते सिंह बन गया, देखते देखते श्वान बन गया, देखते देखते अनेक रूप धारण कर लिया। लास्ट में जब मानव के रूप में आया, उसके पैर पृथ्वी पर नहीं हैं। कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मरने के बाद में गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो प्रेत योनि को जाते हैं, उनके मुख के जो छिद्र होते हैं सुई के नोक के बराबर होते हैं। पेट बहुत बड़े, मुख बहुत छोटा, ना कुछ खा सकते हैं, केवल हवा का पान करके किसी तरह जीवित रहते हैं। बोलने का प्रयास लेकिन बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के मंत्र को मंत्रित करके उसके ऊपर छीटा दिया, फेंका। पूछा आप कौन हैं? रोते हुए बोलना चालू कर दिया, भैया कि अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नाम
ममता स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और भैया मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, मैंने पाप कर्म किया, इसलिए भैया मैं बहुत आताताई बहुत बड़ा प्रेत बना। हमारे उद्धार का कोई मार्ग निकालो, मेरा उद्धार करो। मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे कष्ट को दूर करो। अभी आप लोग बैठे, बस कुछ ही समय में आरती और प्रसाद लेकर के तभी आप लोग जाएंगे। इस प्रकार जब गोकर्ण के सामने धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण ने कहा भैया मैंने तो तेरे कल्याणार्थ के लिए गया में जाकर श्राद्ध किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया जब कोई साधारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो गया में उसके श्राद्ध करने से, पिंडदान करने पर उसकी मुक्ति होती है। और मैं ब्राह्मण था, वो भी ऐसा कुदृष्ट ब्राह्मण कि कभी धर्म मार्ग पर नहीं चला, वैश्यावृत्ति में लुप्त रहा, हमेशा पाप में लुप्त रहा, वो भी मैं वैश्याओं के द्वारा अधोगति में मौत हुई मेरी, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई, आप उद्धार करें हमारा। इस प्रकार कह करके रोने लगा। गोकर्ण ने कहा भैया अभी जाओ, हम सुबह तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। और जब सुबह हुआ सबको बुला करके श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, आप लोग बतावें क्या करूं, क्या किया जाए। सबने कुछ ना कह पाए। भगवान सूर्य देव की आराधना किया तो सूर्य देव ने कहा गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत का वाचन करो, अपने भाई के नाम के संकल्प लेकर के, और उससे वो मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी महाराज ने दूसरे दिन संकल्प लेकर के और अपने भाई के मुक्ति के लिए कथा कहना चालू कर दिया। अब तो दूर दराज से लोग सुनने के लिए आने लगे और धुंधकारी भी आया कथा सुनने के लिए। बगल में एक सप्त ग्रंथी का वास था, उसी में बैठ करके कथा सुनता रहा। एक एक दिन में एक एक ग्रंथि फट गई और 7वें दिन उस ग्रंथि से एक सुंदर स्वरूप धर करके धुंधकारी प्रकट होता है कि दिव्य रूप धरो जगत तुलसी मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुट कुंडल सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए, सुंदर गले में तुलसी माला धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा भैया आप कौन हैं। धुंधकारी ने कहा भैया आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं वही आपका भाई जो एक दिन रोते हुए आया था कि मैं प्रेत हूँ, और आज भागवत भगवान की कृपा से मैं सुंदर स्वरूप भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी भागवत की महिमा को गाया था। भैया जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में भागवत की कथा गाई जाएगी वहां के लोग सुखी संपन्न रहेंगे, भगवत भक्तमय रहेंगे, वहां पर कभी अकाल नहीं होगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से जुड़ करके गाएंगे तब। क्योंकि बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। ऐसा कह करके धुंधकारी एक सुंदर विमान पर बैठता है और कुछ सुंदर पार्षद उसको छत्र चवर करते हुए लेकर भगवान के धाम को लेकर के जाते हैं। तब तो प्रश्न हुआ महाराज कथा सबने सुना, विमान एक आया। गोकर्ण ने कहा भैया जिसने जिस भाव से कथा सुना उसको ऐसा फल मिला, इसने मुक्ति भाव से कथा सुना इसलिए मुक्त हुआ। अब की बार गोकर्ण ने दोबारा जब कथा किया
तो पुनः सभी श्रोताओं ने एक ही भाव रखा कि हमारा मुक्त हो। तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गया। तो सब लोग विमान में बैठ करके भगवान भी प्रकट हुए, भगवान के साथ में सब लोग जाते हैं। इस तरह जैसे त्रेता में भगवान राम अयोध्या वासियों को लेकर के अपने धाम को गए थे, वैसे गोकर्ण आदि को लेकर के भगवान अपने दिव्य धाम को लेकर के जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए कहा। पुनः एक अध्याय में शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया कि बाबा ये बताइए